नमस्कार, स्वागत है आपका मंगलम स्टडी पॉइंट में। एक बार फिर से हम जो कि MNNIT जो कि मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद से एक भर्ती निकल कर आ रही है। और यह भर्ती पिछला आपने देखा वीडियो जिसमें NIT कुरुक्षेत्र का में आपको भर्ती देखने को मिली, वही अब MNNIT जो कि इलाहाबाद से है, यहाँ पर एक भर्ती निकल कर आ रही है टोटल 103 पदों के लिए। और एक अच्छी भर्ती है और लेवल भी अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर ग्रेजुएट, डिप्लोमा और आपको बता देते हैं BTech जो भी 10th-12th कर रखे हैं उनके लिए यह भर्ती है। और एक चीज़ आपको बता देते हैं कि यह आज ही से अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है जो कि NIT कुरुक्षेत्र का वैकेंसी आई है, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप देख सकते हैं। और एक चीज़ आपको बता देते हैं, आप बहुत सारा वीडियो स्किप करके आप चले जाते हैं, तो स्किप मत कीजिए, इसको अंत तक देखिए। आखिर भर्ती में अंत में ही मज़ा आता है, ठीक है। कौन सी भर्ती किस के लायक है। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। हम इसका एनालाइज करेंगे कि कौन सी भर्ती है, कैसी भर्ती है। तो देखते हैं यहाँ पर आपको दिखाई पड़ा है अनाउंसमेंट में। देखेंगे यहाँ पर अनाउंसमेंट दिख रहा है आपको। अनाउंसमेंट में देखेंगे तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखेगा, ठीक है। देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2023, यहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑफ वैकेंट नॉन टीचिंग पोजीशन इन द इंस्टीट्यूट, यही एडवर्टाइजमेंट है। और इस पर क्लिक करने पर आपको एडवर्टाइजमेंट का पूरा इंटरफेस खुल जाएगा। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिटेल एडवर्टाइजमेंट और रिक्रूटमेंट रूल्स और ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो कि अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, कुछ देर में ही एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो टोटल भर्ती है वो कितनी है। तो यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है और यहाँ पर टोटल 103 भर्ती है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। देखिए 103 भर्ती है, इंक्लूडिंग 5 PWD। जो PWD के लिए भर्ती है वो 5 रिजर्व रखी गई है। अब वहीं हम बात करते हैं कि भर्ती के पर चलते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन मांगा है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सुपरिटेंडेंट की टोटल 3 पोस्ट है, ठीक है। सुपरिटेंडेंट की 3 पोस्टें हैं। वही हम बात करेंगे पर्सनल असिस्टेंट की, तो टोटल 1 पद है। और सीनियर स्टेनोग्राफर की 1 पद है और सीनियर असिस्टेंट की भी 1 पद है। अब हम बात करते हैं ऑफिस असिस्टेंट। ऑफिस असिस्टेंट की भी 21 पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट की 4 पोस्ट है। और फार्मासिस्ट की आप बात कर लेते हैं तो 2 पोस्ट है। और वहीं टेक्निकल असिस्टेंट की सबसे ज़्यादा पोस्ट है जो कि 20 पोस्ट है। और देखते हैं कि इसके साथ जो JEE जूनियर इंजीनियर सिविल डिसिप्लिन से 3 पोस्टें हैं और JEE जो इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन से 2 पोस्टें हैं। अब हम देखेंगे कि इसका क्वालिफिकेशन का मांगा है और लास्ट डेट क्या है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ था वो 19 को हो गया था और स्टार्टिंग जो अप्लाई का है वो 20 जनवरी है। और लास्ट डेट जो रखा गया है वो आपको 15 फरवरी रखा गया है। यानी आप निश्चिंत होकर ऑनलाइन कर लीजिए और सारा चीज़ सही सही। अगर आपको लिंक नहीं मिला है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है यहाँ का भी और कुरुक्षेत्र NIT कुरुक्षेत्र का भी, दोनों आप चेक कर सकते हैं। दोनों भर्ती कौन से आपके लायक है, कहाँ से लिए आप फिल करते हैं। एप्लीकेशन फी का भी जानेंगे तो देखिए चलते हैं क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। तो यहाँ पर सुपरिटेंडेंट की बात करते हैं जो कि टोटल 3 पोस्ट है। और वहाँ पर आपका जो ग्रेड पे आपका लेवल है वो आपको 6 लेवल है। वहीं बात कर लेते हैं कि उम्र का जो है लास्ट आपका एज लिमिट जो रखा गया है वो 30 वर्ष रखा गया है। और आपको फर्स्ट क्लास को बैचलर डिग्री आपके पास है तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो एज में जो आपका रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो SC ST के लिए 5 वर्ष और OBC के लिए 3 वर्ष। वहीं बात कर लेते हैं PWD के लिए 10 वर्ष और OBC PWD है तो आपको 13 वर्ष। अब इसका फ़ी का भी जानकारी लेंगे जैसे जैसे PDF आगे जाएगा, देखते हैं। तो चलिए देखते हैं और बाकी पोस्टों के बारे में भी। तब तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करते रहिए, ठीक है, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे, देख पा रहे हैं कि पर्सनल असिस्टेंस की जो कि आपका ये 30 वर्ष लास्ट एज है और एक अच्छी पोस्ट है। इसमें भी आपका बैचलर डिग्री देना है, वो भी आपको स्टेनो आना चाहिए, यानी स्टेनो आपके पास कंपलसरी है इसमें। अब हम चलते हैं दूसरी पोस्ट के लिए। एक तो तीसरी पोस्ट है, सॉरी तीसरी पोस्ट जो है आपका सीनियर
स्टेनोग्राफर की, इसमें भी आपका जो 10+2 मांगा गया है और स्टेनो मांगा गया है, ठीक है। डिजायरेबल में आप बैचलर डिग्री आपके पास होना आवश्यक भी नहीं है, डिजायरेबल वांछनीय है, ठीक है। अब हम नई एक दूसरा पोस्ट देखते हैं क्या है उसमें। तो सीनियर असिस्टेंट्स की, जो कि सीनियर असिस्टेंट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर ग्रुप सी की भर्ती है और यहाँ पर 24 ग्रेड पे लेवल है। और आपको बता देते हैं कि 33 वर्ष एज का उम्र रखा गया है लास्ट, और जो रिलैक्सेशन मिलेगा वो गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो छूट दी गई है वो उसके अनुसार चलेगा, ठीक है। सीनियर सेकेंडरी की बात कर लेते हैं। सीनियर सेकेंडरी 10+2 आपका इसमें क्वालिफिकेशन मांगा है और आपको 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग आना चाहिए और इसके साथ ही आपको वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट में काम करना आना चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके साथ ही अगली पोस्ट की, जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अभी भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जूनियर असिस्टेंट की, जो कि आपको 4 पोस्ट थी, एक PWD के लिए रिजर्व थी, ठीक है। यहाँ पर 10+2 मांगा है और इसके साथ आपको टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट आना चाहिए, स्प्रेडशीट आपका का वर्क आना चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर पर। अब एज का जो बात है वो एज आपका 27 ईयर्स आपका एज से अंडर में आप होने चाहिए, या फिर आपको रिलैक्सेशन छूट ले सकते हैं। OBC 3 वर्ष के लिए यानी 30 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं, SC ST 35 वर्ष तक और PWD 37 वर्ष तक यानी 40 वर्ष OBC PWD जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके साथ ही बात करते हैं कि जो अगली पोस्ट है उसका बात करेंगे, जिक्र करेंगे। तो अभी भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऑफिस अटेंडेंट की बात करेंगे, जो कि लैब अटेंडेंट की पोस्ट है। ये एक अच्छी पोस्ट है और इसमें 27 वर्ष एज का अपर एज लिमिट रखा गया है। आपको ऑफिस अटेंडेंट के लिए सीनियर सेकेंडरी यानी 10+2 आना चाहिए और लैब अटेंडेंट के लिए साइंस के साथ आप 10+2 हो तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ठीक है। वही हम बात कर लेते हैं अगली पोस्ट की। तो फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है वो है और आपको 10+2 आना चाहिए, 2 वर्ष का आपके पास फर्स्ट क्लास के साथ फार्मेसी में आपके पास डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ हम टेक्निकल असिस्टेंट की बात करेंगे। टेक्निकल असिस्टेंट में आपका जो है वो पोस्ट काफ़ी अच्छी थी और यहाँ पर आप 30 वर्ष उम्र आपका अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसमें बी देना है, ठीक है, बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीटेक देना है। MCA आपको अगर आपके पास MCA कर रखे हैं तो भी एलिजिबल है पोस्ट के लिए, या फिर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कर रखे हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, या फिर इसके अलावा फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री साइंस में आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। उसके साथ ही आपको बता देते हैं कि इसमें विभिन्न डिसिप्लिन है और विभिन्न यूनिट में आपको वर्क मिलेगा, यानी उसमें जो डिसिप्लिन होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी होती है उसमें आपको हर विभाग होता है, तो वैसे ही आपको इसमें भी विभाग बांटे गए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जूनियर इंजीनियर की, जो कि आपका SAS असिस्टेंट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की। तो यहाँ पर आपका जो जूनियर इंजीनियर के लिए आपको बी या बीटेक देना है, सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज, मतलब आपको ये यूनिवर्सिटी से देंगे, ठीक है। बी बीटेक आप पास आउट होंगे तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं JEE के लिए, और या फिर उसके अलावा आपके पास फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन सिविल या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री आप साइंस या आर्ट्स या कॉमर्स में अगर हैं तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी क्या कितना है। तो एप्लीकेशन फ़ी की हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ है, तो एक और पोस्ट है जो सीनियर टेक्नीशियन की बात करते हैं। तो सीनियर टेक्नीशियन में भी आपका जो आपके पास 10+2 के फर्स्ट क्लास के साथ होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट क्लास से 10+2 कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, या उसके अलावा आपके पास 10+2, ठीक है, 50% मार्क्स के साथ ITI कोर्स कर रखे हैं 1 साल का उसी ट्रेड में जो इस ट्रेड के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। या फिर 10+10 किए हैं या 60% मार्क्स के साथ आप ITI है तो फिर इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, या आप पॉलिटेक्निक कर रखे हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। टेक्नीशियन की बात करते हैं, टेक्नीशियन पोस्ट की। तो इसमें भी आपका जो है ITI या फिर आप 10+2 कर रखे हैं या फिर डिप्लोमा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। उम्र का क्राइटेरिया जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आपको छूट दिया जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर एप्लीकेशन पे जो रखी गई है वो कुछ इसका अपडेट नहीं मिल रहा है, जैसे अपडेट मिलता है हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अप्लाई कर जल्दी से कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।